अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टोइचोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो आज हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो बेसिकली मोल है क्या एंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय द एवोगैड्रोस नंबर, एंड उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं एग्ज़ाम में या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मोल जो है वो एक एसआई सिस्टम का यूनिट है। मोल है एसआई यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है वो यूनिट है, जिसको हम MOL भी लिखते हैं। तो ये एसआई सिस्टम का एक यूनिट है जो कि यूज़ होता है लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, और वो क्वांटिटीज़ जो कि साइज़ में बहुत स्मॉल हो, जो कि हमारी नेकेड आई से नहीं देखी जा सके, तो उसको मेजर करने के लिए, उन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक साइंटिफिक यूनिट है, तो मोल वो यूज़ होता है। डेली लाइफ में हम थिंग्स को मेजर करते हैं बाय काउंटिंग और बाय वेइंग। हम कोई भी चीज़ हो उसको हम मेजर करेंगे काउंट करके, या फिर उसका जो है वो मास निकाल के उसका वेट हम निकालेंगे। तो डेली लाइफ में जैसा कि मुझे अगर शुगर चाहिए 1 किलो, तो मैं 1 kg चाहिए, तो मैं उसका जो है वेट निकालूंगा शुगर का। और काउंटिंग में अगर मुझे बनानास चाहिए, तो एक दर्जन मुझे बनाना चाहिए, 1 डज़न। तो मुझे पता है कि बनाना में 1 डज़न में जो है 12 बनानास आएंगे। या फिर मुझे 1 डज़न एग्स चाहिए, तो मुझे पता है कि 1 डज़न में 12 एग्स आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक डज़न किसी भी चीज़ का अगर हमें चाहिए, तो उसमें 12 नंबर की जो है क्वांटिटी मिलेगी हमें। तो चाहे हम बनानास लें, एग्स लें, चाहे कुछ भी लें, हम डज़न में अगर लेंगे तो हम सबको पता है कि 12 नंबर की जो है वो क्वांटिटी हमें मिलेगी। या फिर अगर पेयर हम देख लें, तो पेयर यूज़ होता है 2 नंबर्स ऑफ क्वांटिटी के लिए। तो अगर पेयर ऑफ सॉक्स हैं, तो हमें पता है कि पेयर ऑफ सॉक्स में कितने आएंगे, 2 सॉक्स आएंगे एक पेयर में, 2 सॉक्स। या फिर पेयर ऑफ शूज़, तो एक पेयर में हमारा जो है वो आएंगे 2 शूज़। तो हम डेली लाइफ में जैसे डज़न हो गया या जैसे पेयर हो गया, तो हम इनको ऐसे काउंट करके जो है मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में या फिर लेबॉर्ट्रीज़ में जो सॉल्यूशन या प्रिपेयर करते हैं या फिर कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमें एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स इतने छोटे होते हैं, इतने साइज़ में जो है वो स्मॉल साइज़ होता है उनका, जो हम देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से। तो उनको हम कैसे मेजर करेंगे? उनको जो है मेजर करने के लिए एक यूनिट डिज़ाइन किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मोल। तो मोल हम कह लें कि इट्स जस्ट अ नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट्स। तो मोल जो है इट्स जस्ट अ नंबर ऑफ आयंस, number of atoms or number of molecules or
नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। सो ये एक साइंटिफिक यूनिट है जो हम आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने अगर पढ़ा हो केमिस्ट्री में तो हम एटॉमिक मास को AMU में मेजर करते हैं। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU, मतलब 16 एटॉमिक मास यूनिट। या फिर कार्बन का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो 12 AMU। या फिर हम नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का है 14 AMU। तो AMU एटॉमिक मास यूनिट ये इतना टिनी अमाउंट है, इतना स्मॉल अमाउंट है, ये इतना स्मॉल अमाउंट है कि हम अपनी आंखों से ना देख सकते हैं ना इसको टच कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने इनका जो है सॉल्यूशन ये निकाला कि हम इनको, अच्छा ये AMU जो है ये इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मास केमिस्ट्री में। AMU जो है ये है रिलेटिव मास। तो AMU इतना मतलब स्मॉल साइज़ का होता है कि हम इसको देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि हम इनको जो है मोलर मास में मेजर करेंगे। तो मोलर मास में मेजर करने के लिए मोलर मास का जो है यूनिट है ग्राम्स। तो हम इनको AMUs को मोलर मास में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर हम मोलर मास देखें तो वैसे 16 AMU था, तो हम मोलर मास में मेजर करें तो 16 ग्राम्स हो जाएगा। फिर कार्बन का देखें तो 12 AMU था, तो वो 12 ग्राम्स हो जाएगा। नाइट्रोजन का भी वैसे ही 14 AMU था, तो वो हो जाएगा 14 ग्राम्स। तो इंस्टीड ऑफ रिलेटिव मास साइंटिस्ट्स यूज़ मोलर मास। तो AMU यूज़ करने के बजाय हम यूज़ करते हैं ग्राम्स में। तो किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है वो कंटेन करता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। किसी भी एटम का, किसी भी आयन का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है वो कंटेन करता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो हम रिलेटिव मास की जगह, रिलेटिव मास जो कि होता है AMU, उसकी जगह हम यूज़ करते हैं मोलर मास, ताकि कैलकुलेशन या मेजरमेंट में आसानी हो सके। जो कि होता है मोलर मास ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं एटम्स का। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन का जो रिलेटिव मास है वो है 16 AMU, तो उसका मोलर मास होगा 16 ग्राम्स। तो मैंने जैसा कि बताया कि मोलर मास जो होता है, मोलर मास जो होता है वो कंटेन करता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स। पार्टिकल्स कुछ कोई भी हो सकते हैं, आयन्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो मोलर मास जो होता है वो इतने जो है पार्टिकल्स कंटेन करता है। तो अगर हम ऑक्सीजन को लें कि ऑक्सीजन के जो है 16 ग्राम्स हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन का जो है वो मोलर मास है। तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। वैसे ही हम अगर कार्बन का एग्जाम्पल लें तो कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम्स। तो 12 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे कार्बन के? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। वैसे ही हम अगर मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लें कि मैग्नीशियम का जो है मोलर मास है 24 ग्राम्स।
तो उसमें भी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे मैग्नीशियम के। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन, इसमें कितने एटम्स होंगे? तो हाँ, हम यहाँ देखेंगे कि 12 ग्राम्स में 6.02 एटम्स हैं इंटू 10⁻23। तो 24 जो है ये 12 ग्राम मोलर मास का डबल हो गया, तो ये भी पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे। तो 6.02 का आप अगर डबल करेंगे तो 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन में 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। या फिर मैग्नीशियम का जो है 24 ग्राम्स है। मैग्नीशियम का जो मोलर मास है, ये कार्बन का बेसिकली मोलर मास जो है वो 12 ग्राम्स है। हमने यहाँ पे अपने हिसाब से 24 ग्राम्स लिया है कि 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन में इतने एटम्स होंगे। तो मैग्नीशियम के जो हैं 24 ग्राम इसका बेसिक जो है मोलर मास है 24 ग्राम मैग्नीशियम का, तो इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अच्छा, ये जो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। और हम इसको शो करते हैं कैपिटल NA से, क्योंकि ये साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, उसका नाम है, उसने इसको डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उसका नाम के हिसाब से ये हम लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जो होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, या फिर मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, सल्फ़र हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसका जो मोलर मास होता है वो इक्वल होता है एवोगैड्रोस नंबर के, एवोगैड्रोस नंबर के, जो कि होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहीं से मोल का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 जो कि एवोगैड्रोस नंबर है वो बराबर होता है बेसिकली 1 मोल के। तो मैं अगर बोलूं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो एक मोल में 1 मोल में ये इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो मैं ये इस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि मोलर मास ऑफ एनी substance इज इक्वल्स टू 1 मोल। एक मोल जो है वो बराबर होता है किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास के, चाहे वो आयन हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, लेकिन वो बराबर किस चीज़ के होता है? वो बराबर होता है 1 मोल के। तो मैं अगर बोलूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम्स। कार्बन के एक मोल में कितने ग्राम्स होंगे? 12 ग्राम्स, क्योंकि मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, और सब्सटेंस यहाँ पे हमने कार्बन लिया है, तो मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। और उसमें एटम्स कितने होंगे? 12 ग्राम्स कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, क्योंकि 1 मोल बराबर होता है इतने पार्टिकल्स के। तो 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो बराबर हो गया हमारा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के। वैसे ही मैं अगर बोलूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर होगा ऑक्सीजन के मोलर मास के। तो ऑक्सीजन का मोलर मास है 16 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 ग्राम्स, जो कि कंटेन करेगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये कार्बन के एटम्स। यहीं पे मैं अगर बोलूं कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 1 मोल जो है वो 16 के बराबर है, तो 2 मोल्स कितने के बराबर होंगे? 32 के, 32 ग्राम्स। तो ये डबल हो गया, तो ये भी नंबर भी डबल होगा।
तो 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। या फिर हम इसको बोलें कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ से हम मोल की डेफिनेशन भी बना लेंगे। मोल की जो है वो डेफिनेशन है, तो मोल की डेफिनेशन इट इज़ डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर ग्राम फार्मूला मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस कोई भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस भी हो सकते हैं, और आयंस which contain 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये मोल की डेफिनेशन बन गई। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, ये जो है ये मोलर मास है। ऑफ एनी सब्सटेंस एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस विच कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये मैंने बताया आपको कि एवोगैड्रोस नंबर है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Na से। तो ये यहाँ से मोल का कॉन्सेप्ट आता है, मोल की जो है डेफिनेशन है ये। और ये जो है एसआई यूनिट है, मोल जो है एसआई यूनिट है। और ये एसआई यूनिट किस चीज़ का है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है एसआई यूनिट है मोल। ये एक साइंटिफिक यूनिट है जो कि डिज़ाइन किया गया है टिनी जो मेजरमेंट्स हैं, टिनी जो एटम्स लाइक आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए मोल को डिज़ाइन किया गया है। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ chemical entities in a fixed mass। ये जो है रिप्रेजेंट करता है केमिकल एंटिटीज़ को फिक्स्ड मास में। मतलब मैंने बताया आपको कि 16 ग्राम्स अगर ऑक्सीजन के हम ले रहे हैं तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे। अगर हम 12 ग्राम्स हम ले रहे हैं कार्बन के तो उसमें भी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे कार्बन के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। और ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा जो कि बेस्ड होगा मोल और एवोगैड्रोस नंबर के प्रॉब्लम्स पे या न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होगा, उस पे कैलकुलेशंस पे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, या फिर अगर अभी नहीं आया समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हमारे यूट्यूब जो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू।